जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। अब देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों क्या हाल चाल है? डर लग रहा है 23, 24, 25 वालों? मजा आ रहा है जिंदगी में? दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर दिमाग में क्या रहना चाहिए और आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या दिमाग में रहना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, और क्या आपका जो है रूटीन होना चाहिए इस पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम, आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो क्या कैसे होना चाहिए। उसके बाद एक सेफ स्कोर बता दूंगा, सेफ अटेम्प्ट बता दूंगा, और एक्यूरेसी जितनी भी आपकी मॉक टेस्ट में आ रही हो तो उस हिसाब से अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या होती है एक्यूरेसी, क्या होता है सेफ अटेम्प्ट, सही से बताऊंगा मैं आपको। और एक चीज और कि नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी में क्या दिक्कत है। मतलब अगर आप ज्यादा गलत करके आओगे, मान लो आपने 150 में 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन गलत कर दिए और 110 सही है आपके, तो नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी के हिसाब से कुछ डिफरेंट होगा या नहीं होगा, हर चीज बताऊंगा आपको। और पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक जो मेरी थी, मेरे टाइम पे मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मैंने बिना कोचिंग के, बिना किसी पेड कोर्स से टोटल यूट्यूब से मैंने प्रिपरेशन करी है। और सीजीएल 2022, सीपीओ 2023 और यूपी पीसीएल 2022, एसएससी जीडी 2019, यूपी पुलिस दोनों एग्जाम्स और फॉरेस्ट गार्ड, ये सब मैंने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से निकाला। दोस्तों प्लीज चैनल पर अगर नए हैं, मैं आपको गाइड करने का काम करता हूं। चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। दोस्तों सेफ अटेम्प्ट आपका आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे बहुत सारे। हालांकि मुझे जुकाम है, थोड़ी सी आवाज में डिफरेंट हो रहा होगा, कोई बात नहीं। आपका एक्यूरेसी, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक्यूरेसी जो है, आपकी एक्यूरेसी आपको ही पता है कि आप पेपर में कितना, मान लो 130 अटेम्प्ट करते हो, 130 अटेम्प्ट में मान लो आपकी 80% एक्यूरेसी है, मतलब 13 8 104, आपके 104 क्वेश्चन सही है, बाकी जो है 26 क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो आपकी एक्यूरेसी अगर 80% है तो आप उसी हिसाब से जो है सेफ स्कोर को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से अटेम्प्ट करें, क्योंकि अटेम्प्ट जो है आपके एक्यूरेसी पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 120/120 भी सही करके चले जाओगे ना, तो भी आपके नंबर पक्के हैं। आपकी एक्यूरेसी अगर 90% है तो आप 140 करके आओगे, 130 करके आओगे, तो भी आपके जो है उतने ही नंबर बैठेंगे जितना आप 120 डायरेक्ट करके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये फैक्टर होता है। और 2 लाख बच्चों का एक डाटा है मेरे पास, 2,61,000 बच्चों का। इसमें आप देख लो, पूरी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, मैं आपको समझाने लायक कुछ बचेगा नहीं। इसमें आप देख लो कि 60,244 भर्तियां हैं और किस हिसाब का कंपटीशन है। ये वो बच्चे हैं जो हर जगह से कहीं ना कहीं टेस्ट में इन्वॉल्व हुए हैं, और वही बच्चा आगे भी निकल रहा है जो मॉक टेस्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, ठीक है। तो ये वो बच्चों का डाटा है। आरडब्ल्यूए का जो है मॉक टेस्ट है, उसमें आप देख लो, ये जो है लेटेस्ट है एकदम, समझ रहे हो। आप कंपटीशन देख लो अपना कि कितनी इसमें रैंक हो रही है, कितने नंबरों पे। आप खुद सोचो कि कट ऑफ कहां जाएगी। आप सोचो नॉर्मल जाएगी, बहुत ही बेसिक कट ऑफ जाएगी जो आपकी जानी चाहिए थी। जो कंपटीशन है वो बहुत ही सामान्य है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने देख लिया स्कोर, उसमें रैंक देख लो, उसमें परसेंटाइल देख लो, खुद आपको समझ आ जाएगा कि कंपटीशन कहां है। जब 2.5-3 लाख बच्चे यहीं पे हैं तो और कहां से कंपटीशन आएगा। जब उसमें 2.5-3 लाख बच्चों में इतने स्कोर पे इतनी रैंक आ जा रही है तो मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, बाकी टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो आप मॉक टेस्ट यूपी पुलिस के। तो दोस्तों यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट अगर आपको लगाने हैं या किसी और एग्जाम के लगाने हैं, यूपीएसआई आ रहा है, एसएससी जीडी आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। दोस्तों टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाओगे, आपको 1 साल के लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर चीज आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो। PU10 का इस्तेमाल कर लेना, आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक जाओ अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है, बहुत ही बेसिक। और मेरी सफलता, मतलब सीजीएल सीपीओ जितने भी, मैंने केवल मॉक टेस्ट के दम पे लगाए हैं और मैं मॉक टेस्ट ही लगाता बार बार, ठीक है। तो ये राज है आज के बच्चों का जो पास हो रहे हैं, केवल मॉक टेस्ट लगाओ और उसे एनालाइज करो और उसे रिवाइज करो, बस आपकी सारी चीजें क्लियर। आपकी गलतियां, आपकी सिली मिस्टेक्स, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, हर चीज आपको वहीं पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। बाकी सेफ स्कोर की हम बात कर लेते हैं एक बार। जो हमने अभी देखा आरडब्ल्यू वाला, इतना सारे बच्चों का डाटा, उस हिसाब से भी एक सेफ स्कोर निकल के आता है मेल और फीमेल का। तो ये रहा आपका सेफ स्कोर। यूआर कैटेगरी 220 से 225, ये आपका बहुत ही सुपर सेफ स्कोर है। सुपर सेफ मतलब एक होता है सेफ, एक होता है सुपर सेफ, मतलब आप चद्दर तान के सो सकते हो अगर आप कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो 220 से 225 यूआर कैटेगरी के बिल्कुल सेफ है। 215 से 220, हालांकि कट ऑफ आपको सोचना नहीं चाहिए क्योंकि आपको बेस्ट देना है अपना, लेकिन फिर भी आपको बता दूं एक दिमाग में आइडिया हो जाता है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये वही स्कोर है जो आपको इतने लाने हैं, क्योंकि अदरवाइज इसके अलावा कोई चांस है नहीं आपके पास, ठीक है। गोल्डन मौका है। ओबीसी 215 से 220, ईडब्ल्यूएस 210 प्लस और एससी 190 के आसपास, एसटी 175 से 80, ये लड़कों का था। आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि अभी मैं इतना कट ऑफ लाया कि नहीं आया तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे भी कम चली जाए,
ठीक है। तो ये मत सोचना, लेकिन आपका बेसिक टारगेट गोल यही होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ अभी खेलना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है, नीचे तक का 80 चोटी तक का जोड़ लगाना, क्योंकि माता पिता ने आपके बहुत बड़े सपने देख रखे हैं, आपने भी बहुत बड़े सपने देख रखे हैं, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। कोई और तो चाचा नहीं आएंगे आपके करने, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? कोई और नहीं आएगा करने, आपको खुद को करना पड़ेगा। आपके दम है ना, आपके अंदर कलेजे में दम है, तो आप करके दिखाओगे। नहीं करके दिखाओगे तो आप जो है घर में खन खन वाली चूड़ियां पहन लो, मस्त घूमो यार, टिकटॉक रील बनाओ बढ़िया से, है ना, थोड़ी सी मर्दानगी बची है अंदर तो कर लोगे पेपर, नहीं करोगे तो फैंसी लेडीज बन के घूमो। मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन सच चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इस 60,244 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो सच में चुल्लू भर पानी लेना, उसमें नाक डुबा लेना, ठीक है। तो इतना ही था, तो मैंने बता दिया। फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 200 प्लस आपका यूआर के लिए रहने वाला है, मतलब ये सेफ स्कोर है, और 190 से 195 ओबीसी के लिए सेफ स्कोर, सेफ सुपर सेफ, मतलब लड़कियों के लिए तो डेफिनेटली सेफ है, क्योंकि लड़कियों में फिजिकल फैक्टर बहुत बड़ा है। 100 में से 32-30 लड़कियां पास होती हैं, बाकी 70 लड़कियां फेल हो जाती हैं, मतलब बहुत गंदा हाल है फिजिकल में। हालांकि टाइम बहुत ज्यादा मिल गया, लेकिन लड़कियों का फिजिकल में हमेशा हाल वही रहता है। मेरी रनिंग में दिसंबर में रनिंग हुई थी, टाइम नहीं मिला था, लेकिन बच्चों का इतना बुरा हाल था, रनिंग तैयारी नहीं थी उनकी। लड़कियों में तो 100 में से 12 लड़कियां पास हो रही हैं, 14 लड़कियां पास हो रही हैं, क्योंकि रिजल्ट के लिए टाइम ही नहीं मिला। इस बार भी ऐसा ही हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? तो बात कर लेते हैं। यूआर फीमेल 200 प्लस, ओबीसी 190 से 195, एससी जो है आपकी 175 से 180 में डेफिनेटली सेफ है। इनफैक्ट एससी 170 प्लस भी लिया तो भी ठीक है। एसटी में 165 170 ये आपका स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 185 के आसपास जो है आप ले आना, काम हो जाएगा आपका। डेफिनेटली सेफ स्कोर है, सेफेस्ट स्कोर है, ठीक है, सुपर सेफ। तो समझ आ गया आपको, चीजें ऐसी काम करती हैं, आपको दिमाग में लेके चलना है। और पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूं आपको, ठीक है। तो आपने सेफ स्कोर सुन लिया होगा, इसको दिमाग में रखना है, जहन में रखना है, दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में रखोगे आप घबरा जाओगे कि इतने तो अटेम्प्ट करने ही है, इतने तो लाना ही है। ऐसा मत रखना, आपको अपना बेस्ट देना, जो आपको आता है वही आप करके आना, तुक्केबाजी मत करके आना, जस्ट फॉर अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए कभी भी तुक्केबाजी मत करना, वो हमेशा नुकसानदायक होती है, ठीक है। सेफ जो बता दिया मैंने, सेफ स्कोर और आरडब्ल्यू की कट ऑफ भी बता दी, क्योंकि बहुत सामान्य कंपटीशन है, ठीक है। उसके अलावा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं जैसे मैंने सीजीएल दिया 2022 का, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले अटेम्प्ट करता था जीएस, उसके बाद में करता था इंग्लिश, उसके बाद में करता था रीजनिंग, उसके बाद में करता था मैथ्स। आपको यूपी पुलिस में क्या करना है, सीजीएल, सीपी और यूपी पीसीएल, मैंने सारे एग्जाम्स केवल खुद की रणनीति से निकाले। कोई भी आज तक क्लेम नहीं कर पाया कि विक्की को मैंने पढ़ाया हो, किसी ने कुछ नहीं, मैंने खुद से सारी चीजें करी हैं और यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे फ्री में ही सब कुछ करा रखा है, लेकिन बच्चे जो है भटकते रहते हैं, ये मैराथन, ये पेड बैच, ये वो दुनिया भर का काम, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति सुन लो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके दिमाग में जैसे ही पेपर आपके पास आता है, मान लो आपके पास पेपर आया, पेपर जैसे ही आपके पास आया तो आपको पेपर को पहले खोलना है और सरसरी निगाहों से उस पेपर को पढ़ लेना है। 150 क्वेश्चन, 4-5 पन्ने फटाफट पलट के देख लो, कौन सा सेक्शन कहां पे है, फटाफट देख लो, 1 मिनट नहीं लगेगा। पूरा पेपर फटाफट पन्ने पलट के देख लो, कहां पे क्या सेक्शन है, खटखट दिमाग चला के, ठीक है, घोड़े चला के दिमाग के बढ़िया से देख लो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है, सबसे पहले देखो जीएस का सेक्शन कहां है, जीएस के सेक्शन पे जाओ और वो किसी क्वेश्चन पे, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी, ऐसा नहीं करना। आपको जीएस का सेक्शन देखना है, ऐसा नहीं कि मिक्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ में। भाई जीएस का सेक्शन जाओ जहां पे भी वो क्वेश्चन हो, ओएमआर शीट पे चाहो तो तुरंत का तुरंत गोला भरो, या तो बाद में भरो आगे पेपर में मार्क करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले जीएस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स। मैथ्स लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रीजनिंग में आपका दिमाग का वार्म अप हो जाता है, वार्म अप होने के बाद मैथ में अच्छी बुद्धि चलती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं पहले रीजनिंग करनी है, उसके बाद मैथ्स करनी है, क्योंकि मैथ्स में दिमाग ज़्यादा चलता है, ज़्यादा लगता है। इसलिए मैथ के लिए वार्म अप के लिए रीजनिंग पहले कर लो, ताकि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए कैलकुलेशन के लिए, और अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है रीजनिंग में बुद्धि लगती है ना थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी बुद्धि जो आपकी एक्टिवेट होगी ना, वो मैथ्स में काम आएगी। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले जीएस में जो भी आता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। 100% वालों को अटेम्प्ट करना है जीएस में फर्स्ट राउंड में। आपको एक बार में पेपर नहीं खत्म करना, आपको सबसे पहले अपने 100 क्वेश्चन आपको जो है वो फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट करने हैं। कैसे भी करो, लेकिन 100 क्वेश्चन पहली बार में आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। और वो 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, सबसे पहले जीएस में जो आता है अटेम्प्ट किया, हटाओ हो गया, जो 100% श्योर हो फटाफट ओएमआर में भर लो, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेने का, फटाफट भरा, हाँ ओएमआर में भर लिया फटाफट, हाँ ये इसका जो 100% श्योर है जीएस में करते चलो। 10 होंगे, 12 होंगे, 12 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो, आगे बढ़ो, तुरंत हिंदी पे आ जाओ। हिंदी में फटाफट जो 100% श्योर है फटाफट टिक मारा, ओएमआर पे भर लिया, ओएमआर पे भर लिया।
ऐसे करना हिंदी में भी 100% जो श्योर हो भाई। 15 20 25 से 30 क्वेश्चन आपके जो है फर्स्ट गो में हो जाएंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी में इतना सोचने वाली बात नहीं होती है विलोम शब्द और पर्यायवाची के अलावा, ठीक है, जो डाउटफुल होते हैं, वर्तनी हो गई, इन सब में सोचने में टाइम लगता है। बाकी जो नहीं सोचने वाले हैं उनको पहले ही से ही अटेम्प्ट कर लो 1 राउंड में, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद रीजनिंग में आ जाओ। हिंदी और जीएस में जो भी हो सकते हैं 50-50 है, उनको बाद में अटेम्प्ट करना है, अभी नहीं करना, क्योंकि पेपर आपको 150/150 क्वेश्चन देखने भी तो है कि 150वां क्वेश्चन क्या है। कब तक आसान हो 150वां क्वेश्चन, आप तक वहां तक पहुंच ही ना पाओ, पेपर आपका छूट जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में आ गए। रीजनिंग में सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने जो 100% है। कुछ खिलौने जो हैं विक्की हैं, कुछ विक्की खिलौने हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले फटाफट इन्हीं को निपटाना है। आपको सिंपल पासा वाला क्वेश्चन होगा या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो 100% आपको रिजल्ट देते हैं, 100% आंसर देते हैं आपको एक्यूरेसी के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम मैं मानता हूं 35 से 40 क्वेश्चन आप एक बार में कर लोगे। आप जोड़ लो 15-20 उधर, 30 के आसपास इधर, और इधर जोड़ लो 35 से 40 इधर जोड़ लो। सोचो आप 100 के करीब पहुंचने वाले हो। उसके बाद मैथ में कर लो आप, मेरे ख्याल से 10 से 12 क्वेश्चन आपके पहले ही बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाएंगे। तो आप खुद सोचो 100 के आसपास आप पहुंच गए, अब क्या करना है। जब 100 क्वेश्चन आपके हो गए विद एक्यूरेसी अच्छी वाली, मतलब आपको पता है कि यही आंसर है, 100 क्वेश्चन के बाद खेल होता है असली शुरू। हर क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के करीब 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 और करीब ले जाता जाएगा। लड़कियां तो 100 क्वेश्चन ही अगर एक्यूरेसी है ना अच्छी, तो 100 करके चले आना, हो जाएगा कम। लेकिन थोड़ा रिस्क लेना है तो 5-6 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन और बढ़ा देना। ये लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए हर जो भी क्वेश्चन है 100 के बाद आपको जो है सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। तो 100 क्वेश्चन मैं ये मानता हूं बिना जीएस के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको यूआर कैटेगरी के हो, तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो आपको 100 क्वेश्चंस बिना जीएस के करने हैं विद एक्यूरेसी अच्छी वाली, ठीक है। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन बिना जीएस के कर लिए तो आप जोड़ो 37 उधर जोड़ लो जीएस के, तो जीएस में जितने कर लोगे वो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। जीएस में मान लो आपने 20 कर लिए तो आपके 120 हो गए। जीएस में आप लोग ने 115 कर लिए तो आपके 115 हो गए। ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। जीएस का आप में आखिरी में रोल रहे। जीएस में क्वेश्चंस आप काउंट करो कि मेरे मैथ, रीजनिंग और हिंदी को मिला के 100 क्वेश्चन हो जाए, और उसके अलावा जो फालतू बचे वो मेरे 100 के ऊपर होंगे, जितने होंगे जीएस में जितने होंगे वो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये रणनीति मेरी थी कि मैं 100 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और हिंदी से कर लूंगा। उसके बाद जितने भी मुझे चाहिए होंगे ना वो मैं जीएस से निकाल लूंगा, ठीक है। मान लो 115 हो गए मेरे, 120 हो गए, ऐसे करके मैं जीएस से निकाल लूंगा, ठीक है। लेकिन 100 क्वेश्चन मुझे मैथ, रीजनिंग, हिंदी से निकालने हैं कैसे भी करके। तो ये रणनीति दोस्तों मैंने आपको समझा दी, हर चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, सेफ स्कोर बता दिया, अटेम्प्ट करने की रणनीति बता दी, अटेम्प्ट मैंने बता दिया कैसे कितने का अटेम्प्ट करने हैं। भाई एक हेल्दी अटेम्प्ट 130 तक आप जा सकते हो। अच्छी एक्यूरेसी है तो 85 से 90 के आसपास एक्यूरेसी है, 13 104 मतलब वही 105 110 के आसपास जो है आपका स्कोर बैठेगा। नॉर्मल बेसिक एवरेज बता रहा हूँ, तो आप 130 से 135 अटेम्प्ट कर सकते हो। लड़कियां भी 120 के आसपास अटेम्प्ट कर सकती हैं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी जैसे भी हो आपको खुद पता होगा आपकी एक्यूरेसी कैसी है, तो इस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आपको पसंद आया हो। अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ इसे वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं चीज़ें जेन्युइन बताता हूँ। मैं खुद एक जेन्युइन आदमी हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें खुद से करी हैं और एग्जाम को ऐसे निकाला है जैसे कि बहुत ही करीब जाके उस चीज़ को, ठीक है। तो सीपीओ मेरा बहुत ही ज़्यादा करीब एग्जाम निकल गया। मतलब मैंने एग्जाम निकाले क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी कि मैं सोचता था कि चीज़ें होंगी जरूर, क्योंकि 88 वैकेंसी थी सीपीओ में दिल्ली एसआई की। सोचता था मैं कि 9000 में यूपीएसआई में नहीं हुआ तो 88 में कैसे होगा। लेकिन आपको भी यही सोचना है कि 60,000 में नहीं हुआ तो कहाँ होगा, ऐसा सोचना नहीं है। वैसे फिलहाल तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि इसमें नहीं हुआ तो कहाँ होगा, आगे भी इससे अच्छा लिखा है। लेकिन आपको ये सोचना है, आपको एक सीट देखनी है, बाकी कंपटीशन 48 लाख नहीं देखना। मैं बस 48 लाख के लिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे 48 लाख देख रहे हैं वो पहले डर जाएंगे। आपको 48 लाख नहीं देखना, अपने माता पिता का सपना और आपकी एक सीट देखनी है जो आप डेफिनेटली पालोगे अगर आपने सच में मेहनत करी ईमानदारी से। कोई चीटिंग वीटिंग लीक वीक नहीं होने वाला इस बार, तो बहुत ही अच्छे से आप पढ़ो और चीज़ों को पूरा करो, क्योंकि यही आपके पास मौका है आखिरी। 23 और 24 और 25 वालों के लिए एक स्पेशल टिप ये है कि वो अब केवल सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर पेपर पे कमांड बढ़ाएं, थोड़ी सी प्रीवियस ईयर पेपर बढ़ाएं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है। 17 और 18 तारीख की चारों शिफ्टों के 150 क्वेश्चंस में जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते थे वो रिवाइज कर लो अच्छे से, और उनके फॉर्मूला वगैरह जो भी हैं इस टाइम पे फॉर्मूला रिवीजन, करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज रिवीजन और चैप्टर टेस्ट जो भी आपके चैप्टर वीक हैं थोड़े से उनका रिवीजन, ऐसे ही चीज़ें पूरी हो पाएंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जो है हेल्प मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। बाकी एक वीडियो कल और जरूर आएगी, मोटिवेशन से भरपूर होगी वो 23 तारीख के एग्जाम वालों के लिए।
तो ठीक है, तो वेट करो और कल वो वीडियो आएगी दोस्तों, बहुत ही तड़कती भड़कती, एक मोटिवेशन से भरपूर, आपके अंदर आग लग जाएगी। डेफिनेटली मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा उस पर, और आपको आपका फ्यूचर भी बता दूंगा कि आपको अगर अभी एग्जाम निकल गया तो आप क्या क्या हासिल कर लोगे दोस्तों, क्या मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया था, हर चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। DPSI विक्की 98 और प्रभाकर अपडेट DPSI मेरा आईडी है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम प्रभाकर अपडेट्स है। वहाँ पे मैं डेली टारगेट देता हूँ आपको। डेली टारगेट मतलब आपको पर दिन मतलब क्या करना है आपको, प्रतिदिन आपको ऐसा क्या करना है आपको जो हर चीज़ आपकी रिवाइज हो जाए टाइम से पहले। वो चीज़ हो चुकी है, दोबारा भी राउंड हो चुका है हमारा लगभग पूरा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।